पतझड़ गया सावन आया है, गुलों में रंग भरे हैं, बहार का मौसम आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और चुनावी मौसम है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपने पिटारे खोल दिए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार मानो जनता पर इस कदर मेहरबान हुई है कि अपने खजाने खोल दिए। अरविंद केजरीवाल हर रोज नए ऐलान कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को पटखनी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो 60 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। अब आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आपके साथ है। और उन्होंने इस योजना का नाम संजीवनी योजना रखा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब संजीवनी योजना की बात कर रहे थे तो उन्होंने रामायण का भी जिक्र किया कि आखिर संजीवनी योजना इसका नाम हमने क्यों दिया, यह भी आप सुनिए। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो दिल्ली का निवासी है, 60 साल से ज्यादा का है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपना राशन कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या नहीं, आप कोई सरकारी पद पर है या नहीं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप 60 साल के ज्यादा के हैं तो आपको यह सुविधा मिलेगी और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इधर उधर भी भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके घर जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको एक आईडी कार्ड दिया जाएगा और इस प्रक्रिया को जल्द शुरू भी किया जाएगा। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह योजना अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो लागू कर दिए जाएंगे कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों को लेकर बड़े बड़े काम किए, आपको वो भी बताते हैं। दिल्ली में तीर्थ यात्रा के लिए भी एक योजना बनाई गई थी जिसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगभग दिल्ली के 1 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेके गई। उनके लिए खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था की गई थी और उनको पूरे देश में जो भी तीर्थ स्थल है वहां पे घुमाया गया था। उसके बाद दूसरी योजना पे आते हैं। दिल्ली की सरकार ने लगभग 80,000 नए बुजुर्गों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। यानी जो पहले 4.50 लाख यानी 4.5 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलता था, अब वहीं 80,000 नए लोग भी उसमें जोड़ दिए जाएंगे। उनका पेंशन 2500 रुपए कर दिया गया। यानी इस तरीके से अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों को लेकर नए नए वादे भी कर रहे हैं और नई चीजों को जोड़ भी रहे हैं। चलते चलते आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले महिलाओं को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। जो महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाता था उसको बढ़ाकर अब 2100 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को जो 18 साल से ज्यादा की है, यानी 18 प्लस अगर आप हो गई हैं, तो आपको हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ऑटो वालों के लिए भी उन्होंने 5 बड़े ऐलान किए। 10 लाख का उनका बीमा, उनकी लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का, उसके बाद होली और दीपावली के समय वर्दी के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर रोज नए नए वादे कर रहे हैं और
जनता को अपने वादों पर भरोसा दिलाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। हम वही संजीवनी योजना को लेकर जनता के बीच गए कि आखिर अरविंद केजरीवाल के वादों पर जनता कितना भरोसा करती है, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या उन वादों को अरविंद केजरीवाल की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा किया? तो संजीवनी योजना को जानने के लिए जनता के बीच गए तो जनता ने भी अपना जवाब हमें दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 60 साल से जो ज्यादा के लोग हैं उनका फ्री में इलाज करेंगे हम, तो इस पे भरोसा है? इस पे भरोसा, जो वादा करते हैं उसे करते हैं केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल ने वादा किया है, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आपको लग रहा है कि वो अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे साहब, वो ठीक है। सबसे अच्छा कोई राजा है तो वही केजरीवाल है। केजरीवाल सबसे बढ़िया नेता है। दिल्ली में पानी बिजली सब कुछ उनके अलावा कोई ऐसा नेता आज तक किया नहीं। तारीफ इसलिए करते क्योंकि दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं ये इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, सारा काम हम इनको देख रखा है, बहुत अच्छा काम है इनका। कई लोग तो कहते हैं झूठे वादे और झूठी पार्टी। कहने दीजिए, ये बात हम नहीं मानेंगे। हमें मालूम है कि जो वादा करते हैं वो करते हैं, किसी चीज का वादा किए तो करते हैं। हाँ, इस बार दिल्ली में चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, फिर कोई और? नहीं, वही बन जाए तो बढ़िया है भैया, वही बन जाए तो बढ़िया। हाँ। केजरीवाल को ही हाँ, केजरीवाल को भैया, हमारा सपोर्ट केजरीवाल को। खैर, अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल के इन वादों का असर क्या होता है। क्या इन वादों से दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी? क्योंकि लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो गया बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बेदखल है। आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को भी जनता ने नकार दिया। 2 बार से कांग्रेस को 0 मिल रहा है, यानी एक भी सीट पर जीत नहीं मिल रही है। तो तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की रणनीति बना रही है। वहीं बीजेपी जमीन तलाश रही है और सरकार बनाने की वो भी पुरजोर कोशिश करेगी, और अपनी खोई हुई शक्ति तलाशने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार है।